सूरत महानगर पालिका द्वारा संचालित विस्तार में सुमन हाई स्कूल नंबर 10 में राम मार्शल आर्ट के तत्वावधान में सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षक मुकेश राठौर द्वारा छात्राओं को आत्मरक्षा के महत्वपूर्ण गुर सिखाए गए। कार्यक्रम के दौरान मुकेश राठौर ने कहा कि आज उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी का 41वां जन्मदिन है। इस जन्मदिन पर मैंने प्रण लिया है कि 41,000 लड़कियों को फ्री में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दूंगा। और मुकेश राठौर ने कहा, वर्तमान समय में लड़कियों को आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाना बेहद आवश्यक है। इसी उद्देश्य के तहत वे आने वाले समय में 41,000 लड़कियों को निःशुल्क सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण देंगे। साथ ही प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद उन्हें प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर स्कूल के एवं छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहीं। छात्राओं में कार्यक्रम को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला और उन्होंने आत्मरक्षा के इन प्रशिक्षणों को अपने जीवन के लिए बेहद उपयोगी बताया। अश्विन चावड़ा, सूरत। सेफ्टी पिन है, अगर कोई चाकू से डराता है या अगर कोई गन रख के डराता है तो लड़की खुद को सेफ कैसे करे, उसकी एक ज़बरदस्त टेक्निक्स होती हैं जिससे लड़कियां अपना खुद का बचाव कर सकें। क्योंकि हमारे देश के अंदर इतनी ज़्यादा पुलिस ऑफिसर नहीं है कि हर लड़की को सुरक्षा दे सके। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हर लड़की खुद को सिपाही समझे और वो खुद लड़ना सीखे, और सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है। आज का आपने जो 41,000 लड़कियों का जो निर्णय लिया उसके बारे में देखिए, हमारी संस्था 51 लाख लड़कियों को निःशुल्क देने का संकल्प 2012 में ले चुकी है, जब भी दिल्ली में गैंगरेप हुआ था। हाल ही में हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी जी का जन्मदिन है, और एक ऐसा निर्णायक हमारा नेता है, वो एक निर्णायक एक ऐसा सीएम मिला है जिससे पुलिस को बहुत अच्छा निर्णय लेने का उनको अपॉर्चुनिटी मिली है। और कह सकते हैं कि आज के डेट में, आज के दौर में जो क्रिमिनल है वो डर रहे हैं, क्योंकि निर्णायक इनका जो निर्णय होता है, जो क्रिमिनल्स होते हैं वो बाकी डरे हुए हैं। तो हमने सोचा कि निर्भया सेना की तरफ से कुछ एक बड़ा उपहार उनके लिए होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश को रक्षा करने वाला, हमारे देश में सुरक्षा करने वाला, महिलाओं की सुरक्षा करने वाला एक ऐसा व्यक्ति, यूथ हमारे गुजरात को मिला है, गुजरात राज्य को मिला है। तो हमने एक निर्णय लिया है कि उनके जन्मदिन में, जो 41वां जन्मदिन है, तो उस जन्मदिन में हमने एक निर्णय लिया है कि हम उन्हें 41,000 लड़कियों को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में लड़कियों को फ्री में ट्रेनिंग देंगे। और जब ये 41,000 लड़कियों का पूरा कंप्लीट हो जाएगा तभी हम उनके हद तक कोशिश करेंगे कि उनको सर्टिफिकेट वितरण कार्यक्रम करेंगे। ये हमारा ऐसा निर्णय लिया है हमारी पूरी टीम ने, निर्भया सेना ने, कि हम ऐसे यूथ को, ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसा यंग हमारा जो डिप्टी सीएम है, हमें खुशी है इस बात की कि उन्होंने अभी तक जो काम किया है, कभी भी किसी के लिए भेदभाव नहीं किया है कि ये परप्रांतीय है या प्रांतीय है। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, उनकी जो मुझे बात जो एक अच्छी लगी है और जिससे मैं खुद उनसे प्रेरणा लेता हूँ कि बढ़िया बात ये लगी, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि जब वो उनको डिप्टी सीएम बनाया गया था तो उन्होंने कहा था कि मुझे हर्ष बुलाया करो, हर्ष भाई कोई नहीं बोले। मतलब वो इतना बड़ा दिल रखता है, तो हम सबको ज़रूरी ये है कि उनके हम सपोर्ट में खड़े रहें। और हमें खुशी है कि ऐसा डिप्टी सीएम हमारे राज्य को मिला है। हम हर तरह से निर्भया सेना उनके साथ खड़ी है, और जो भी उनके बताए हुए रास्ते हैं या उनके जो भी नियम हैं, कानून हैं, उनको हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। और उनका जो लक्ष्य है कि लड़कियाँ सुरक्षित रहें, हम पूरी तरह से निर्भया सेना उनको सपोर्ट करेगी, और ये तो काम कर ही रही है। और मैं सभी लड़कियों को यही कहता हूँ कि ऐसे राज्य में हम रह रहे हैं तो हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में होता है। तो हमें ज़रूर 1 घंटा, जैसे हम 12 घंटे 13 घंटा पढ़ाई करने के लिए लगाते हैं, जिससे हम हो सकता है डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन जिससे हमारा जीवन बच जाए, उसके लिए हमें 1 घंटा निकालना चाहिए। इसी तौर पर हमारा निर्भया सेना काम कर रहा है। निर्भया सेना अभी तक में कितनी स्कूलों में कार्यक्रम कर चुका है? देखिए, करीबन ऐसा देखा जाए तो हमने करीबन 4 से 5 हज़ार स्कूल में काम किया है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। कॉलेज, स्कूल, संस्थाओं के द्वारा 5,000 से ज़्यादा हम क्रॉस कर चुके हैं, जिसमें 22 लाख से ज़्यादा संख्या को हमने क्रॉस किया हुआ है। और स्कूल से भी ज़्यादा हमने सोसाइटीज़ वगैरह जो कह सकते हैं कि जहाँ पे झोपड़पट्टी होती है, स्लम एरिया होता है, वहाँ पे हमने पूरी कोशिश की है। आज हमारे राजस्थान में लगभग हर एक तहसील के अंदर, सिटी छोड़ दीजिए, हर तहसील के अंदर एक ट्रेनर के तौर पे लड़कियों को हमने वहाँ पे तैनात किया हुआ है, जिससे वो लड़कियाँ हर रोज़ कहीं ना कहीं कार्यक्रम कर रही हैं। हमारी इच्छा ये है कि देश के अंदर जो घटना घट रही है, खासकर किडनैपिंग की जो घटना घट रही है, हर 8 सेकंड में जो किडनैप हो रही है हमारे देश की बेटी है, बहन है,
तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम इसको रोकने की कोशिश करें। हर एक नागरिक को, हर लड़की को, हर यूथ को एक सिपाही के रूप में उतरना पड़ेगा, तभी ये आंकड़ा कम होगा और हम सबको ज़रूरत है सब कम करें। स्कूल के अलावा ये कैंप और कौन सी जगह पे किए जाते हैं? स्कूल के अलावा हमारा जो पहला पसंद होता है कॉलेज होता है, उसके बाद जो सोसाइटी होती है जहाँ पे प्रमुख से हम परमिशन लेके सोसाइटियों में हम काम कर रहे हैं। स्लम एरिया है तो वहाँ पे हम लोगों को इकट्ठा करते हैं, रोड पे इकट्ठा करते हैं, जहाँ पे जैसी जगह मिलती है। यहाँ तक हमने ये भी रिकॉर्ड तोड़े हैं कि शादियाँ रुकवा के, जहाँ पे शादी का माहौल होता है उन शादियों को रुकवा के, और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया कि शादी के माहौल को रोके 1 घंटा 2 घंटा हमको टाइम दिया। उसमें लड़कियों को अवेयर किया है कि कोई चाकू रखे गर्दन पे कैसे बचना है, कोई गन से मारे तो कैसे बचना है, कोई 2-4 लड़के मिल के पकड़ते हैं तो कैसे अपनी सुरक्षा करनी है। तो हमारी कोशिश होती है कि ये सुरक्षा का विषय है, हर किसी को समझना चाहिए कि इसमें हर तरह से लोग सपोर्ट करें। मैं कमलेश जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसे प्रिंसिपल्स हैं कि कह सकते हैं कि प्रिंसिपल का मतलब वो होता है कि प्रिंसिपल अच्छा होना चाहिए, उसके नेचर से अच्छे होने चाहिए। मैं देख रहा हूँ 2-4 साल में कभी भी अगर उनको कभी भी ज़रूरत पड़ी है, और वो हमेशा हर 2-3 महीने में मुझे बोलते हैं कि मुकेश सर हमारी लड़कियाँ कुछ बदली हैं, आपको यहाँ पे आके ट्रेनिंग देनी है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और मैं भी अब मुझे जब ज़रूरत पड़ती है, मुझे ऐसा अंदर से इच्छा होती है चलो आज मैं फ्री हूँ, तो मैं कमलेश जी को फ़ोन कर देता हूँ कि मैं फ्री हूँ, तो बहुत अच्छे से उनका ये रहता है सर वेलकम है, आप आ जाइए। तो मुझे लगता है कि हर एक प्रिंसिपल का इस तरह का नेचर होना चाहिए, हर एक प्रिंसिपल को इस तरह से ध्यान देना चाहिए कि लड़कियों का पहला स्टेप जो होता है वो सुरक्षित होना चाहिए। वो सुरक्षित रहेगी तो पढ़ेगी क्या करेगी। तो ऐसे प्रिंसिपल जो हैं हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को इतना अच्छा सशक्त बना रहे हैं, और क्योंकि अगर उनकी परमिशन नहीं होती मैं यहाँ पहुँच ही नहीं पाता, सिंपल चीज़ ये है। तो मुझे अच्छा लगता है कि ऐसे लोग हैं हमारे साथ, ऐसे खड़े हैं, जो निर्भया सेना सदैव उनका आभारी रहेगी कि ऐसे लोगों की वजह से हम आगे पहुँच पाते हैं। निर्भया सेना सिर्फ सूरत तक ही सीमित है? निर्भया सेना पूरे भारत में काम कर रही है। अगर हम स्टेट की बात करें तो राजस्थान है, पंजाब है, या फिर आपका यूपी है, बिहार है, कई स्टेट में और जा रही है। कुछ स्टेट जो बाकी हैं जैसे बंगाल में भी बाकी है और कर्नाटक में बाकी, वहाँ पे भी बहुत जल्दी हमारी ट्रेनर्स वहाँ पे पहुँचेंगी। निर्भया सेना का एक ही मकसद है कि निर्भया जो एक हमने नाम रखा है, हर बेटी को हम निर्भय बनाएं, डरे नहीं, कहीं भी अकेली आ जा सके, वो अपनी मर्जी से कहीं भी जा सके, डरे नहीं। ऐसा हम माहौल बनाना चाहते हैं कि हमारा देश का माहौल हो। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि औरत जो हम बोलते हैं, और ये औरत जो शब्द है ये बहुत आपको पता हो शायद, इस औरत का मतलब कुछ अलग ही होता है। हमारे यहाँ पे लड़कियों को हमारी संस्कृति में देवी बोलते थे, हमेशा नाम के आगे देवी लगाते थे। तो वो शब्द में इतना सादगी होती है, इतना रिस्पेक्ट होती है, तो हम धीरे धीरे उसको भूलते जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी देश की संस्कृति वापस आए, लड़कियों को फ्रीडम मिले, लड़कियाँ हर जगह आ जा सकें। लड़कियों से भी कहता हूँ कि आप भी, अगर आपको कानून आपके सपोर्ट में है, समाज आपके सपोर्ट में है, तो आपको कोई भी गलत काम ऐसा नहीं करना है जिससे लड़कियों पर हाथ उठे। अभी कई लड़कियां ऐसे होती हैं कि बदला लेने के लिए झूठे चीज़ें भी कर देती है, तो लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि लड़कियां बैलेंस बनाएं और हमें सहयोग करें, और ये निर्भया सेना पूरे भारत में काम कर रही है। आप सबका सपोर्ट मिलेगा तो बहुत जल्दी हम गाँव-गाँव तक भी पहुँचेंगे। इस नई पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं नई पीढ़ी को यही संदेश देना चाहूँगा कि जिस तरह से हम 12 घंटे से लेकर 18 घंटा पढ़ाई करते हैं अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, तो हर एक पीढ़ी को, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उसको 1 घंटा अपनी हेल्थ के लिए अच्छा टाइम देना चाहिए। और सेल्फ डिफेंस तो सबको सीखना चाहिए, चाहे बूढ़ा हो बच्चा हो। अभी हाल में एक केस बना है जिसमें एक गवर्नमेंट का रिटायर ऑफिसर, उसकी बेटी, उसकी पत्नी मर जाती है, तो उन्होंने अपने हेल्प के लिए एक नौकर को रखते हैं। नौकर पत्नी के रूप में उनके नौकर काम करते हैं, और वो लोग जब देखते हैं इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो उसको 5 साल उसको कैद कर लिया है। लड़की का जब हालत देखेंगे तो आपके रूह कांप जाएगी। लड़की का ढांचा बचा हुआ है और पिता की मौत हो जाती है, उनको कैद कर लेते हैं घर में। इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी पर भरोसा न करें, सेल्फ डिफेंस जरूर सीखें, क्योंकि अगर स्वस्थ अच्छा है, कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ, स्वस्थ अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, पैसों से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो मैं यूथ को यही कहूँगा कि हमेशा याद रखें, एक्सरसाइज करें, सेल्फ डिफेंस सीखें और हमेशा जागरूक रहें। जब भी कहीं मौका मिले तो जागरूक जरूर रहें। निर्भया सेना सेल्फ डिफेंस के अलावा और कौन से कार्यक्रम करती है? निर्भया सेना अभी फिलहाल हम सेल्फ डिफेंस में हैं, और इसके बाद बहुत जल्दी हम लोग डिफेंस एकेडमी भी लेके आ रहे हैं, जिसमें जो लड़कियां हैं, जो महिला हैं, जो पुलिस में जाना चाहती हैं या आर्मी में जाना चाहती हैं, तो उसका पूरा कोर्स हम लोग कराने वाले हैं। इसके अलावा निर्भया सेना एक कंप्यूटर कोर्स लेके आ रही है, जिसमें फ्री में उनको कंप्यूटर कोर्स सिखाया जाएगा। निर्भया सेना उनको एंटरप्रेन्योर भी बना रही है कि हमारे देश की जो बेटियां हैं 99% जब वो पढ़ाई करती हैं उसके बाद वो नौकरी करने के लिए पढ़ाई कर रही हैं। ये हम उनका माइंड चेंज कर रहे हैं कि आप मालिक बनने के लिए पढ़ाई करो।
यानी कि जब पढ़ाई करके पूरा जब आपका ख़त्म हो जाता है तो बिजनेस वूमन कैसे बनना है, इसके ऊपर हमारी पूरी टीम काम कर रही है कि लड़कियों को पहले से बचपन में उस दिमाग में डाल रहे हैं कि आप बिजनेस वूमन कैसे बन सकते हैं। इसके ऊपर भी हम लोग ज़्यादा काम कर रही है और इसके साथ साथ में वेपन्स की पूरी ट्रेनिंग दे रही है, चाहे वो लाठी हो, नानचाकू हो, चाहे वो कोई भी किसी तरह का वेपन्स हो, पूरी की पूरी वो ट्रेनिंग